इकाइयां यूनिट्स। हमारे पास कोई भी भौतिक राशि है, यदि उसके आगे हम इकाई नहीं लिखेंगे तो अर्थहीन होती है। जैसे कि यदि कोई पेड़ है, उसकी हाइट में बोलोगे 15 है। अब 15 का मतलब क्या है कि क्या 15 किलोमीटर का है पेड़, या 15 सेंटीमीटर का है, या 15 फुट का है। इसका मतलब जब तक मैं भौतिक राशि के आगे इकाई यूज नहीं करूंगा तब तक वो अर्थहीन होती है। अतः हमें भौतिक राशियों को अर्थ रहित बनाने के लिए इकाइयों का यूज किया जाता है। अब जो इकाइयां हैं इनको दो श्रेणियों में बांटा गया है। इकाइयों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है मूल इकाइयां, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। दूसरी होती है व्युत्पन्न इकाइयां, जिनको बोलते हैं ड्राइव यूनिट्स। अब जो मूल इकाई है, फंडामेंटल यूनिट्स है, उसमें सिर्फ तीन ही प्रकार की इकाइयां होती है। पहली होती है दूरी या लंबाई के आधार पे, दूसरी होती है भार या द्रव्यमान के आधार पे, जो तीसरी होती है वो होती है समय के आधार पे। ओनली तीन यूनिट्स होती है, दूरी या लंबाई के आधार पे, भार या द्रव्यमान के आधार पे और समय के आधार पे। अब दूरी की बात करें, जैसे किलोमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, फुट हो गया, इंच हो गया आदि। यदि हम द्रव्यमान या भार की बात करें तो इसमें आता है किलोग्राम, ग्राम, पौंड आदि। यदि हम समय की बात करें तो समय में आता है मिनट, सेकंड आदि। तो हम दूरी की बात करें तो दूरी में आ रहा है किलोमीटर, आ रहा है सेंटीमीटर, आ रहा है फुट, आ रहा है मील, आ रहा है। यदि भार और द्रव्यमान की बात करें किलोग्राम, ग्राम, पौंड, और समय की बात करें तो मिनट, सेकंड आदि। अब हम व्युत्पन्न की बात करें, व्युत्पन्न का मतलब होता है ड्राइवर, दो या दो से अधिक मूल इकाइयों से बनी हुई राशि क्या कहलाती है? व्युत्पन्न। जैसे हम बात करें कार्य, वर्ग की बात करें, कार्य का फॉर्मूला होता है F इंटू S, बल इंटू विस्थापन। यहां पर F है बल और S है विस्थापन। अब जो बल है, बल का फॉर्मूला होता है ma, द्रव्यमान। m यहां पर क्या है? द्रव्यमान। और a क्या है? त्वरण। तो द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? हम बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान की इकाई होती है केजी। द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? केजी। और यहां पर जो त्वरण है, त्वरण होता है वेग बटा समय, और वेग होता है दूरी बटा समय। तो त्वरण की इकाई हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो विस्थापन है, ये लंबाई है, तो विस्थापन की इकाई हो गई मीटर। तो अर्थात कार्य की यूनिट क्या हो जाएगी? केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अर्थात जो हमारे पास जो व्युत्पन्न इकाई है उसमें जो ये क्या हो रही है, इसमें हमारे पास द्रव्यमान भी आ रहा है, समय भी आ रहा है और दूरी भी आ रही है, तीनों के अंदर। ठीक है। अब हम बात करें कि जो इकाइयां हैं इसमें कितनी प्रणालियां हैं, तो ये तीन प्रणालियों में बटी हुई है। जो यूनिट्स है, इकाइयां हैं, उसकी तीन प्रणाली होती है। पहली होती है MKS, या M का मतलब है मीटर, K का मतलब है किलोग्राम, और S का मतलब है सेकंड। तो आप यहां पर जो लंबाई की इकाई है, लंबाई की इकाई क्या है यहां पर? मीटर। MKS में लंबाई की इकाई होती है मीटर। जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? किलोग्राम। जो समय है, समय की इकाई होती है सेकंड। तो हमारे पास कहीं पर यदि हम MKS में इकाई लिखेंगे तो वहां पर लंबाई मीटर में लिखेंगे, और जो द्रव्यमान है वो किलोग्राम में लिखेंगे, और जो समय है वो सेकंड में लिखेंगे। अब जो दूसरी इकाई होती है हमारे पास, जो MKS इकाई है, उसको हम मीट्रिक प्रणाली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीट्रिक प्रणाली।
अब दूसरी है सीजीएस। सीजीएस, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, या जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड। तो यहां पर हमारे पास जो सीजीएस प्रणाली है उसमें लंबाई की इकाई क्या है? सेंटीमीटर। लंबाई की इकाई क्या है? सेंटीमीटर। जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान की इकाई है ग्राम, और जो समय है, समय की है सेकंड। तो हमारे पास जो सीजीएस प्रणाली है उसमें लंबाई की इकाई है सेंटीमीटर, द्रव्यमान की इकाई है ग्राम, उस समय की है सेकंड। अब हमारे पास तीसरी इकाई आती है एफपीएस प्रणाली, जिसको हम ब्रिटिश प्रणाली भी बोलते हैं। तीसरी होती है एफपीएस। एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पौंड, और एस का मतलब होता है सेकंड। इसका दूसरा नाम है ब्रिटिश प्रणाली। एफपीएस को हम ब्रिटिश प्रणाली भी बोलते हैं। यहां पर जो लंबाई है, लंबाई की इकाई है फुट, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान की इकाई है पौंड, और जो समय है, समय की है सेकंड। तो जो एफपीएस प्रणाली उसमें लंबाई की इकाई फुट, द्रव्यमान की इकाई पौंड, उस समय की इकाई सेकंड। अब तीनों प्रणाली जो एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, तीनों में समय की जो इकाई ले रहे हैं हम वो सेकंड ही ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन प्रकार की प्रणाली हो गई। पहली एमकेएस, दूसरी सीजीएस और तीसरी एफपीएस। एमकेएस का मतलब फुट, एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और एफपीएस का मतलब हो गया फुट पौंड सेकंड। जो एमकेएस प्रणाली है उसको मीट्रिक प्रणाली बोलते हैं, जो इंडिया की प्रणाली है। जो एफपीएस प्रणाली है उसको ब्रिटिश प्रणाली भी बोलते हैं। अब हम बात करें इनके अलावा एक प्रणाली और होती है, उसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट्स। एसआई इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। एसआई यूनिट्स है, इसमें क्या है कि 7 मूल इकाइयां ली गई है। एसआई इकाई में 7 मूल इकाइयां ली गई है। पहली है लंबाई की, दूसरी है द्रव्यमान की, तीसरी है समय की, चौथी है विद्युत धारा की, पांचवी है तापमान की, छठी है प्रकाश तीव्रता की, और सातवीं है, अब जैसे लंबाई है, ठीक है। अब लंबाई जो ऐसा यूनिट्स है, तो लंबाई हम ऐसा यूनिट्स में क्या लेते हैं इसकी? मीटर। और इसको हम एम से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? एम से। जो द्रव्यमान है तो हम ऐसा यूनिट्स में इसको क्या लेते हैं? किलोग्राम। क्या लेते हैं? किलोग्राम। इसको केजी से दर्शाते हैं। जो समय है, समय का हम सेकंड लेते हैं, जिसको टी से दर्शाती है। अब जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा का जो मात्रक है वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इसको हम किससे दर्शाते हैं? ए से। अब जो पांचवी है तापमान, तापमान की इकाई होती है केल्विन, ठीक है, इसको हम के से दर्शाते हैं। अब जो छठी है प्रकाश तीव्रता, प्रकाश तीव्रता की होती है कैंडिला, इसको हम केडी से दर्शाते हैं। अब जो है सातवीं पदार्थ की मात्रा, इस पदार्थ की मात्रा का मात्रा होता है मोल, जिसको हम एमओएल से दर्शाते हैं। तो हमारा जो ऐसा यूनिट है जो अंतरराष्ट्रीय है, इसका मतलब सभी जो देशों की एक इकाई है, उसमें हमारे पास 7 मूल इकाइयां हैं। कितनी इकाइयां हैं? 7 मूल इकाइयां, जिसमें पहली है लंबाई। लंबाई की इकाई है मीटर,
लंबाई की इकाई क्या है मीटर, जिसको हम उसका प्रतीक चिन्ह क्या है एम। दूसरा है जो द्रव्यमान मास, उसकी इकाई है किलोग्राम, उसको हम किससे दर्शाते हैं केजी से। तीसरी है समय, उसका उसकी इकाई क्या है सेकंड, उसको किससे दर्शाते हैं टी से। चौथी है विद्युत धारा, उसकी इकाई है एम्पियर, जिसे हम किससे दर्शाते हैं ए से। पांचवी है तापमान, तापमान की इकाई क्या है केल्विन, उसको किससे दर्शाते हैं के से। छठी है प्रकाश तीव्रता, प्रकाश तीव्रता की इकाई है कैंडिला, उसको हम किससे दर्शाते हैं केडी से। अब जो सातवीं है पदार्थ की मात्रा, उसका होता है मोल, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास दो और इकाई होती है, उसको हम बोलते हैं पूरक इकाइयां। मूल इकाइयों के अलावा हमारे पास दो इकाइयां और होती है, कितनी होती है दो इकाइयां, जिसको हम पूरक इकाइयां बोलते हैं। एक तो पहला होता है कोण, ठीक है, इस कोण की इकाई क्या होती है। दूसरा होता है ठोस कोण, जो कोण है उसकी इकाई होती है रेडियन, जो ठोस कोण है उसकी होती है स्टेरेडियन। तो हमारे पास जो 7 मूल इकाइयां हैं, उसके अलावा दो पूरक इकाइयां भी है, एक तो कोण या उसको हम बोल सकते हैं सरल कोण, दूसरा होता है ठोस कोण। सरल कोण है, कोण की इकाई होती है रेडियन, और जो ठोस कोण है उसकी होती है स्टेरेडियन। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो एसआई यूनिट्स है वो कितनी होती है, एसआई यूनिट्स कितनी होती है। अब ये जैसे मैं ऑप्शन दूं 7, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 10। अब ऐसे ये दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं कि एसआई यूनिट्स कितनी होती है। इसका ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 6। अब क्वेश्चन तो दोनों एक ही है कि इसमें ऐसा यूनिट्स कितनी होती है, इसमें भी ऐसा यूनिट्स कितनी होती है, मगर यहां पर हमारे पास ऑप्शन में 9 नहीं है, क्योंकि हमारे पास मूल इकाइयां 7 और 2 है पूरक इकाइयां, दोनों मिलकर कितनी हो रही है 9, मगर हमारे पास यहां ऑप्शन में 9 नहीं है, इसलिए हमारे पास यहां इकाइयां कितनी होगी 7। मगर जो दूसरा क्वेश्चन है यहां पर हमारे पास ऑप्शन है 9, मगर यहां 7 नहीं है, तो यहां पर दूसरा ऑप्शन में क्या होगा 9। अब तीसरा क्वेश्चन है उसमें हमारे पास 7 भी है और 9 भी है। जैसे तीसरा क्वेश्चन आ गया कि एसआई यूनिट्स कितनी होती है, तो पहला ऑप्शन जैसे 7, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन 9, चौथा ऑप्शन है 6। तो यहां पर हमारे पास 7 क्या मूल इकाई है, 9 क्या है, दोनों इकाइयों का योग है, तो यहां पर होगा सी कि कितनी इकाइयां हैं 9 इकाइयां है। हमारे पास यहां ऑप्शन से जाना पड़ेगा, यदि हमारे पास 9 नहीं है तो हमें क्या लेना पड़ेगा 7, और यदि 9 है तो हमें 9 ही लेना पड़ेगा, यदि दोनों ही है 7 भी है 9 भी है तो हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा 9 लेना पड़ेगा। तो हमारे पास जो ऐसा यूनिट्स है उसमें 7 तो मूल इकाइयां होती है और 2 क्या होती है पूरक इकाइयां होती है, जिसमें पूरक इकाइयां में एक तो सरल कोण है, कोण बात करें रेडियन, दूसरा होता है ठोस कोण, इसका मतलब स्टेरेडियन, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं इकाइयों के बारे में, प्रणालियों के बारे में। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले एमकेएस प्रणाली की। एमकेएस प्रणाली, इसको हम बोलते हैं मीट्रिक प्रणाली। हमें पता है सभी प्रणाली में 3 ही है, एक तो लंबाई के आधार पे, एक द्रव्यमान के आधार पे और एक समय के आधार पे। हम बात कर रहे हैं पहले लंबाई के आधार पे, लंबाई या दूरी के आधार पे। अब हमारे आसपास हम देखें तो सबसे बड़ी होती है किलोमीटर, उसके बाद हम किलोमीटर के बाद में देखते हैं मीटर, अब उसके बाद हम देखते हैं सेंटीमीटर,
में देखते हैं मिलीमीटर। तो ये तो हमारे पास देखते हैं, हम किलोमीटर भी देखते हैं, मीटर भी देखते हैं, सेंटीमीटर भी देखते हैं, मिलीमीटर भी देखते हैं। अब इनके बीच में भी कुछ इकाइयां हो सकती है। अब मीटर और सेंटीमीटर के बीच में होता है डेसीमीटर। अब किलोमीटर तो बहुत बड़ा हो गया, मीटर बहुत छोटा हो गया, इसके मतलब इसके बीच में भी कुछ ना कुछ होगा। मीटर से बड़ी होती है डेकामीटर, और डेकामीटर से बड़ी होती है हेक्टामीटर। अब हमें इनको कैसे याद करना है? अब हम बात करें कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं, या 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो देखो यहां पर मैं एक तरफ तीर का निशान लगा रहा हूं, अब यहां पर हमारे पास ऊपर की संख्या दी गई होगी, नीचे की पूछी जाएगी। अब जैसे बोलूं मैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हमें क्या करना है? देखो प्रत्येक के बीच में 10-10 का अंतर है कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर है, 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर का अंतर है, 1 डेका में 10 मीटर का अंतर है, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर का अंतर है, 1 डेसी में 10 सेंटीमीटर का अंतर है, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर का अंतर है। अब हम बात करें 1 किलोमीटर और मीटर की बात करें। अब किलोमीटर ये रहा और मीटर ये रहा। अब इसके बीच में कितने 10 है, इन सभी को गुणा कर लो, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब हमें यहां याद करने कुछ नहीं है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि सबसे बड़ा होता है किलोमीटर, उससे बीच में होता है मीटर, फिर होता है सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये तो हम सभी देखते हैं। मगर हमारे पास मीटर और सेंटीमीटर के बीच में होता है डेसीमीटर, मीटर से बड़ा होता है डेकामीटर, डेका से बड़ा होता है हेक्टा, सभी के बीच में 10-10 का अंतर है। मैंने यहाँ पर तीर का निशान लगाया है, तो ऊपर वाली संख्या देगा तो तीर वाली संख्या पूछेगा, जितने 10 आ रहे हैं बीच में उतने क्या कर लेंगे, हम गुणा कर लेंगे। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए? 1000 मीटर। जैसे हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि 1 हेक्टामीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं। अब हमारे पास हेक्टामीटर ये रहा और मिलीमीटर ये रहा। अब इन दोनों के बीच में कितने 10 है? 1 2 3 4 5, तो 5 10 से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 1 हेक्टामीटर बराबर 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा? मिलीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 1 हेक्टामीटर बराबर 1,00,000 मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 हेक्टामीटर बराबर हो गया 1,00,000 मिलीमीटर। अब हम बात करें ऐसे ही, ये तो ऊपर की बड़ी संख्या दे दी हमें, बड़ी लंबाई की यूनिट्स दे दी और छोटी पूछ रहा है, ऐसे हमें छोटी दे दी और बड़ी पूछे, तब हमें क्या करना है? हमें 10 का भाग देना है। दस का भाग देना है, या फिर मैं बात करूं तो 1/10 से क्या करना है? गुणा करना है। या तो 10 का भाग देना है या फिर 1/10 से क्या करना है? गुणा करना है। जैसे हम बात करें कि 1 सेंटीमीटर, हमें तीर के निशान की तरफ जाना है, 1 सेंटीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं? अब देखो सेंटीमीटर दे रखा है, 1 सेंटीमीटर पूछ रहा क्या है? डेका। सेंटीमीटर नीचे है और डेकामीटर ऊपर, इसका मतलब हमें किधर से जाना है? इस साइड से जाना है। इसका मतलब हमें यहाँ क्या करना है? भाग देना है। अब डेकामीटर ये रहा, सेंटीमीटर ये रहा, इन दोनों के बीच में कितने 10 है? 3, तो हमें 3 10 का भाग दे देना है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/1000 डेकामीटर।
हमें पता है कि नीचे जीरो कब लगता है, जब डेसिमल पॉइंट के बाद में जितने डिजिट होते हैं, जितने अंक होते हैं, उतने क्या लगते हैं नीचे जीरो। अब हमारे पास यहाँ पर 3 जीरो है, इसका मतलब हमारे पास ऊपर पॉइंट के बाद 3 अंक होंगे, तो 0.001 डेकामीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने डेकामीटर होते हैं, 0.001। तो 1 सेंटीमीटर में कितने हो गए, 0.001 डेकामीटर। ठीक है, अब ऐसे हम बात करें मिलीमीटर और मीटर की बात, कि मिलीमीटर को हम लिखते हैं mm, तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। हमारे पास मिलीमीटर ये रहा, मीटर ये रहा, कितने 10 है बीच में, 3 10 है, तो हमें 3 10 का भाग देना है, तो 1 mm में होता है 0.001 मीटर। अब हमें यहां ना लिख के पावर के रूप में भी आ सकता है कि पावर में लिखा हो 10 की पावर। अब हमें पता है, यदि यहां देखो हमारे पास यहां पर पॉइंट नहीं है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कि ये बेस होता है और ये इसके ऊपर क्या होती है, पावर, जैसे घात और नीचे क्या होती है, संख्या। तो हमारे पास जितने 10 है वो तो हम घात के ऊपर ले जाएंगे, जितने जीरो को हम कहां ले जाएंगे, घात के ऊपर। अब जैसे यहां पर हमारे पास 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए, 1000 मीटर, तो यहां पर कितने जीरो है, 3, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3 मीटर। तो हमारे पास ऑप्शन में जरूरी नहीं 1000 मीटर लिखा हो, यहां पर हमारे पास 10 की पावर 3 मीटर भी हो सकता है। अब जैसे यहां पर है पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, उतने हमारे पास पावर में चली जाएगी, तो यहां पर 1 mm बराबर हो गया 10 की पावर 3 मीटर। अब क्या ये भी 10 की पावर 3 मीटर, ये भी 10 की पावर 3, ये तो हो ही नहीं सकता। यहां पर हमारे पास पॉइंट नहीं है, यहां पर क्या है, पॉइंट, अर्थात यहां पर हमारे पास किसी में आएगी पावर नेगेटिव में, तो यहां पर क्या जाएगा, 1 mm में होता है 10 की पावर -3 मीटर। तो हमारे पास क्वेश्चन ऑप्शन में ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास जो एमकेएस प्रणाली है, मीट्रिक प्रणाली, जो हम हमारे आसपास देखते हैं, तो हमारे पास सबसे बड़ी होती है किलोमीटर, उसके बाद में होती है हेक्टामीटर, उसके बाद में होती है डेकामीटर, उसके बाद में होती है मीटर, उसके बाद में होती है डेसीमीटर, उसके बाद में होती है सेंटीमीटर, उसके बाद में होती है मिलीमीटर। ठीक है, सभी के बीच में 10-10 का अंतर होता है, अर्थात 1 किलोमीटर में 10, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर, 1 हेक्टा में 10 डेका, 1 डेका में 10 मीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 डेसी में 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 है मिलीमीटर। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन किए। ठीक है, अब हम बात करें उसके अलावा ही हमारे पास कुछ इकाइयां होती है, जैसे मेगा, गीगा, अब इनके अलावा हमारे पास कुछ और लंबाई की इकाइयां होती है। जैसे हम बात करें 10 की पावर 12, इसको क्या बोलते हैं, 10 की पावर 9, इसको क्या बोलते हैं, 10 की पावर 6, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9। अब जो 10 की पावर 12 है उसको हम बोलते हैं टेरा। जो 10 की पावर 9 है उसको बोलते हैं गीगा। जो 10 की पावर 6 है उसको बोलते हैं मेगा। जो 10 की पावर 3 है उसको बोलते हैं मिली। जो 10 की पावर -6 है उसको बोलते हैं माइक्रो। जैसे कैपेसिटर में काम में लेते हैं ना माइक्रो फेरेड, उसका मान कितना होता है 10 की पावर -6। अब 10 की पावर 9 है उसको बोलते हैं नैनो, और 10 की पावर 12 को बोलते हैं पिको। तो जो 10 की पावर 12 है उसको बोलते हैं टेरा, 10 की पावर 9 गीगा, 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर -3 उसको बोलते हैं मिली, 10 की पावर -6 को माइक्रो, 10 की पावर -9 को नैनो, और 10 की पावर 12 को पिको। तो ये हमारे हो गए लंबाई की इकाइयां।
ये बहुत कम पूछी जाती है, सिर्फ यही पूछी जाती है हमारी यूनिट्स के अंदर, किलोमीटर से लेके mm के बीच। ठीक है, अब देखो एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया था 2001 में, कि 948 क्वेश्चन था, 948 मिलीमीटर को मीटर में बदलिए, मीटर में बदलिए। 948 जो मिलीमीटर है उसको हमें किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। अब हमें ये दे रखा है और ये पूछ रहा है, इसका मतलब हमें नीचे वाली यूनिट्स दे रखी है और ऊपर वाली यूनिट से पूछ रहा है। अब हमें पता है कि मीटर ये ना, उसके बीच में होता है डेसी, उसके नीचे होता है सेंटीमीटर और उसके बाद होता है मिलीमीटर। अब हमें पूछ रहा है 948 मिलीमीटर। हम बात करें पहले एक की, कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हम बात करें 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं, कितने बीच में 10 है, 3 10 है, इसका मतलब हो गया 0.001 मीटर। ये किसकी बात हो रही है, ओनली 1 मिलीमीटर की। हमें किसके बारे में बता रहा है, 948। 948 से दोनों तरफ क्या कर दो, गुणा कर दो, तो 948 मिलीमीटर में, यहां पर 948 से गुणा कर दो तो 0.948 है मीटर। तो 948 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 0.948। ठीक है, ये एनसीईआरटी 2001 में आया था कि 948 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 948 मिलीमीटर में कितने होते हैं, 0.948 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं हम एमकेएस में लंबाई के आधार पे हो गई। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान के आधार पे। द्रव्यमान या मास, द्रव्यमान क्या बोलते हैं, मास। अब ऐसे द्रव्यमान की हो गई कि हमारे पास द्रव्यमान में सबसे बड़ी कौन सी हो गई, किलोग्राम। लंबाई की बात करें तो वहां था मीटर है, और हम द्रव्यमान की बात करें तो यहां है ग्राम। तो यहां पर सिर्फ मीटर की जगह में क्या लेना है, ग्राम लेना है, किलोग्राम। अब आ जाएगा हेक्टोग्राम, फिर आ जाएगा डेकाग्राम, फिर आ जाएगा ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। तो जैसे लंबाई की है वैसे इसमें वहां पर सिर्फ मीटर था, यहां पर क्या आ गया, ग्राम आ गया। तो हम बात करें जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो इनके बीच में भी वही 10-10 का क्या होता है, अंतर होता है। तो हम बात करें कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1 केजी में कितने ग्राम, कितने 10 है बीच में, 1 2 3, तो कितने हो गए, 1000। तो 1 केजी में हो गए 1000 ग्राम। ऐसे 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं, 10। 1 डेसीग्राम में 10 सेंटीग्राम, और 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। अब जैसे 1 ग्राम ये ना, ग्राम और मिलीग्राम के बीच में कितने 10 है, 3, तो ये हो गया 1 ग्राम बराबर हो गया 1000 मिलीग्राम। ठीक है, अब हम बात करें किलोग्राम की, 1 केजी में कितने मिलीग्राम है, कितने एमजी है। तो हमारे पास किलोग्राम ये रहा, मिलीग्राम ये रहा, कितने बीच में 10 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगा दो। 10 लाख एमजी। तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 10 लाख मिलीग्राम। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास ये तो बड़ी यूनिट्स देके छोटी यूनिट्स पूछ रहा है, ऐसे हमें छोटी यूनिट्स देके बड़ी यूनिट्स पूछे तो
तो हमें क्या करना है, 10 का भाग देना है। हमें यहां पर सिर्फ तीर का निशान देखना है कि किस साइड तीर का निशान है। यदि हमें ऊपर की देखे नीचे वाली पूछ रहा है तो हमें तीर के निशान की तरफ चलना है। यदि नीचे वाले देखे ऊपर वाली पूछ रहा है तो हमारा तीर का निशान नीचे से ऊपर किस साइड है, इस साइड है या इस साइड। तो हमें यदि छोटी देखे बड़ी पूछ रहा है तो हमें इस साइड जाना है, इसमें 10 का भाग देना है। और यदि बड़ी देखे छोटी पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, 10 से गुणा करना है। तो हमारे पास 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम और 1 केजी में कितने एमजी होते हैं, 10 लाख एमजी। ठीक है, अब उसके बाद में ये द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान के बाद में आता है समय। अब देखो ये द्रव्यमान में हमारे पास कुछ और भी होते हैं कि 1 टन में कितने केजी होते हैं, कितने होते हैं 100। 1 टन में कितने होते हैं 100। ठीक है, तो हमारे पास किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, उसके बाद में आता है एक टन। टन में होता है 100 केजी। ठीक है, अब बात करते हैं हम समय की। समय यानी टाइम। अब जो समय है उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है सेकंड, उससे बड़ी आती है मिनट, उससे बड़ा आता है घंटा यानी हावर। ठीक है, अब बात करें हम कि 1 हावर में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। 1 हावर में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, तो 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। तो 1 हावर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड है। तो हम बात करें 1 हावर में कितनी सेकंड होगी, तो यहां पर 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60, तो 1 हावर में कितनी हो गई 3600 सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास 1 हावर में कितने सेकंड हो गई 3600 सेकंड। ये तो सिर्फ घड़ी का टाइम हो गया। अब हमें पता है कि सेकंड से मिनट बनती है, मिनट से हावर, अब हावर से कुछ बनता होगा। तो हमारे पास एक आता है एक दिन। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24। अब दिन से बड़ा कुछ होगा तो मास, एक मास में कितने दिन होते हैं 30 दिन। वैसे तो 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं, 31 भी होते हैं, मगर हम क्या मानते हैं 30 दिन कि एक मास में कितने हो गए 30 दिन। ठीक है, या फिर हम बोले 4 वीक, 4 सप्ताह। अब इससे बड़ा, मास से बड़ा क्या होगा वर्ष, कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 दिन, या फिर मैं बात करूं 52 सप्ताह। तो एक वर्ष में कितने दिन हो गए 365 दिन या 52 सप्ताह। अब 365 दिन तो हमेशा नहीं होते, किसी में 366 दिन भी होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लीप वर्ष। तो एक लीप वर्ष में होता है 366 दिन। एक लीप वर्ष में कितने होते हैं 366 दिन। तो हमारे पास सबसे छोटा होता है सेकंड, फिर होता है मिनट, फिर होता है आवर। तो एक घंटे में होती है 60 मिनट, एक मिनट में होती है 60 सेकंड। ठीक है, अब जो एक दिन होता है, एक दिन में होते हैं 24 घंटे। जो एक मास है एक महीना, उसमें होते हैं 30 दिन या 4 सप्ताह। जो एक वर्ष होता है उसमें होते हैं 365 दिन या 52 सप्ताह। और एक लीप वर्ष होता है 366 दिन। मगर हमारे पास जो इकाइयां हैं, कोई भी भौतिक राशि है, ठीक है, उसकी जो इकाइयां हैं वो हम हमेशा किस में लिखेंगे सेकंड में, क्योंकि हमारे पास जो एमकेएस था
जो सीजीएस था, जो एलपीएस थी, तीनों प्रणालियां थी, उसमें तीनों में जो एस था, एस का मतलब था सेकंड। हमें मीट्रिक प्रणाली लो या सीजीएस लो या ब्रिटिश प्रणाली लो, तीनों में जो समय की इकाई है वो हमेशा सेकंड ही होती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास मीट्रिक प्रणाली। अब बात करते हैं ब्रिटिश प्रणाली की, एलपीएस प्रणाली की बात करते हैं। ब्रिटिश प्रणाली। अब ब्रिटिश प्रणाली में जो पहला एफ का मतलब था फुट, यानी लंबाई की इकाई थी। पी का मतलब था पौंड, ये द्रव्यमान की इकाई थी। एस का मतलब था सेकंड, ये किसकी इकाई थी? समय की इकाई थी। अब बात करें पहली लंबाई की इकाइयां। लंबाई या दूरी की इकाई, ठीक है। अब लंबाई या दूरी की इकाइयां हैं तो वहां पर होती है, जैसे बात करें गज। गज, अब गज में कितने फुट होते हैं? गज में होते हैं 3 फुट। गज में कितने होते हैं? 3 फुट। अब जो फुट है, इस फुट में कितने इकाई? अब फुट से छोटी क्या होती है? इंच। तो एक फुट में कितने इंच होती है? 12 इंच। अब इंच से कुछ छोटी होगी तो एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होती है। मगर ये जो सेंटीमीटर है ये है हमारे पास एमकेस इकाई। 2.54 जो ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्या होती है? एमकेस इकाई। जो गज है, फुट है, इंच है, ये कौन सी होती है? ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की, ठीक है। अब बात करें हम द्रव्यमान की। द्रव्यमान, मास। अब मास में हमारे पास क्या होता है? पौंड। जो हम केक खरीदते हैं, केक किस में खरीदते हैं? पौंड में। केक किस में खरीदते हैं? पौंड में, ठीक है। अब यहां आ रहा है कि एक पौंड किसके बराबर होता है? तो एक पौंड होता है 16 ओस के बराबर। एक पौंड किसके बराबर होता है? 16 ओस के बराबर, ठीक है। अब हमारे पास जो टन था, ठीक है, जो टन था, इसमें ब्रिटिश में किसके बराबर होता है? मीट्रिक प्रणाली में किसके बराबर होता है? ठीक है, हम बात कर रहे थे मीट्रिक प्रणाली की। जो टन था कितना होता है? सॉरी, मैंने पहले एक टन बराबर 100 केजी लिखा था, वो एक क्विंटल बराबर 100 केजी होता है। एक टन बराबर होता है 1000 केजी। जो 100 केजी था वो था एक क्विंटल। एक क्विंटल बराबर, एक क्विंटल बराबर होता है 100 केजी। तो हमारे पास जब मीट्रिक प्रणाली थी वहां एक टन बराबर था 1000 केजी। अब ऐसे हम यहां पर बात कर रहे हैं, मीट्रिक प्रणाली की बात कर रहे हैं ब्रिटिश प्रणाली में, कि यहां पर जो हमारे पास जो टन था वो कितने पौंड के बराबर होता है? तो यहां पर एक टन बराबर होता है 2240 पौंड। एक टन बराबर कितना होता है? 2240 पौंड। और यहां पर हमारे पास एक टन बराबर होता है 1000 केजी। जो समय की इकाई है वो ब्रिटिश हो या मीट्रिक प्रणाली हो, सभी क्या होती है? एक जैसी होती है। तो हमारे पास जो एलपीएस प्रणाली है, एक गज बराबर 3 फुट, एक फुट बराबर 12 इंच, एक इंच बराबर 2.4, ये हम कन्वर्जन में सीखेंगे। अब हमारे पास हम गांव में देखते हैं मील भी आता है कि एक मील में कितनी गज होती है, एक मील में कितनी फुट होती है। तो जो एक मील है, एक मील उसमें होती है 1760 गज। गांव में किलोमीटर के अलावा मील ही बोलते हैं कि इतने मील चल के आया है। तो वहां पर एक मील बराबर होता है 1760 गज। अब यहाँ पर हम गज के अलावा यदि फुट में लेना चाहें तो एक गज में कितने फुट होते हैं? 3 फुट है। तो यहाँ पर एक मील में हो गए 5280 फुट।
तो हमें 1 मील चलने के लिए 5280 फुट चलना पड़ेगा या 1760 गज चलना पड़ेगा। तो हमारे पास 1 गज में 3 फुट होते हैं, 1 फुट में कितने इंच होते हैं 12 इंच, और 1 मील 1760 गज, और 1 मील में कितने फुट होते हैं 5280 फुट। तो ये हमारे पास एमकेएस और एफपीएस की बात हो गई कि हमारे पास जो एफपीएस प्रणाली है उसमें लंबाई की गज फुट इंच मील होती है, तो द्रव्यमान की होती है पौंड। हम ओस बहुत कम जगह काम में आते हैं, सिर्फ पौंड ही काम में आता है, ठीक है। उस समय की तो तीनों में बराबर होती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन की कि एमकेएस और सीजीएस दोनों में संबंध क्या है।